हेलो दोस्त, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे चूने के बारे में। चूने से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, उन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं दो चैप्टर स्टोन और ब्रिक्स, इन सारे का जो है क्वेश्चन है मैं करा चुका हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके बिल्डिंग मटेरियल की ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जो है पढ़ सकते हो। और अगर आप बिल्डिंग मटेरियल नहीं पढ़े हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट है बिल्डिंग मटेरियल की, उसमें जो है पूरे डिटेल में सारा कराया गया है। वहाँ से भी क्या कर सकते हो कि पढ़ सकते हो। और जब अगर आप वहाँ से पढ़ लोगे तो आपको 95% तक जो है क्वेश्चन आने लगेंगे, जब आपको पूरी तरीके से याद रहेगा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको 95% तक क्वेश्चन जो है आने लगेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लाइन को शुरू करते हैं। इससे पहले आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर भी कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा भी। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोबारा ढाली गई मिट्टी, रिमोल्डेड क्ले की परत के लिए संपीड़न सूचकांक क्या है? ठीक है ना, संपीड़न सूचकांक बोल रहा है। तो ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, आ गया इसमें तो मैं इसे करा ही देता हूँ। तो संपीड़न सूचकांक को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, सी। और सी जो होता है इसका मान रिमोल्डेड क्ले, या उसको हम बोलेंगे रिमोल्डेड क्ले, या उसको हम बोलेंगे डिस्टर्ब क्ले। तो इसका जो मान होता है वो होता है 0.007 WL-10। ये होता है रिमोल्डेड क्ले का जो है फार्मूला, ठीक है ना। तो माइनस होता है ये -10। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रिमोल्डेड क्ले के लिए। अगर बात किया जाए डिस्टर्ब क्ले के लिए, सॉरी अनडिस्टर्ब क्ले के लिए, अनडिस्टर्ब क्ले के लिए, ठीक है ना। तो अनडिस्टर्ब क्ले के लिए बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो दोनों फार्मूले थे, इसको जो है स्कैम्पटन ने दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था, स्कैम्पटन। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, स्कैम्पटन, SKEMPTON। तो स्कैम्पटन ने और इनके साथियों ने मिल करके ये दोनों फार्मूले को दिया था। और इस फार्मूले में क्या है कि इस फार्मूले में देखिए कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और लिक्विड लिमिट के बीच में संबंध है, ठीक है ना। ये WL क्या है, लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट और कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन के बीच में संबंध बताए गए हैं। तो ये हो गया अनडिस्टर्ब क्ले के लिए, और ये हो गया डिस्टर्ब क्ले के लिए या रिमोल्डेड क्ले के लिए। तो दोनों ही ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अब लाइम का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाई, तो हाइड्रोलिक लाइम जो है किससे प्राप्त होता है? तो हाइड्रोलिक लाइम जो है कंकर से प्राप्त होता है, ठीक है ना। KANKAR। जो कंकर होता है, ये जो नॉर्मली हम गांव में देखते हैं, जो रेड वाली सैंड में आता है, वो वाला कंकर नहीं है। ये कंकर जो है ग्राउंड के नीचे पाया जाता है, और ये नूडल्स के रूप में होता है। नूडल्स जानते हैं आप, ऐसे बारीक बारीक होता है, नूडल्स खाते होंगे। तो नूडल्स के रूप में होता है, और या ब्लॉक के रूप में होता है। तो नूडल्स के रूप में या ब्लॉक के रूप में ये पाया जाता है कंकर। तो इसमें जो है कैल्शियम उपस्थित होता है, लाइम चूने की मात्रा इसमें होती है। तो हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो कंकर को जब हम जलाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा, हमें चूना प्राप्त होगा, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लाइम प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बर्निंग ऑफ ग्रेवल, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एडिंग ऑफ क्विक स्टोन, सॉरी एडिंग वाटर टू क्विक स्टोन। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो देखिए अगर यहाँ पे क्ले की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो क्ले में क्या होता है, एल्यूमिना होता है, और उसका फार्मूला क्या होता है, Al2O3। तो इसको जलाएंगे तो जो है चूना प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त होगा।
चूने का जो है क्या होता है, फार्मूला CaO होता है, ठीक है ना। तो चूना हमें प्राप्त नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब क्विक लाइम क्या होता है, जब हम लाइम स्टोन को जलाते हैं, लाइम स्टोन को जलाने से चूना प्राप्त होता है, तो जब हम लाइम लाइम स्टोन को जलाएंगे तब हमें जो प्राप्त होगा चूना, उसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ग्रेवल है, तो ग्रेवल तो क्या है, सॉइल है, ठीक है। तो इसको जलाएंगे तो भी हमें चूना प्राप्त नहीं होगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन के हिसाब से बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन जो है सही करेंगे, ठीक है ना। अगर और कहीं पे पूछेगा कि हाइड्रोलिक लाइम जो है कैसे प्राप्त होता है, तो हाइड्रोलिक लाइम जो है कंकर को जलाने से जो है प्राप्त होता है हाइड्रोलिक लाइम। तो इस वाले ऑप्शन को सही करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लाइम स्टोन दे रखा है, तो लाइम स्टोन को जो है, लाइम स्टोन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, समझ गए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। तो देखिए CaCO3 जो है लाइम स्टोन का फार्मूला है, और यहाँ पे लाइम कह रहा है, ठीक है ना। तो CaCO3 लाइम स्टोन का जब हम कैल्सिनेशन करेंगे, तो कैल्सिनेशन के जो बाद जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे CaO। तो ये होता है चूना, ठीक है, CaO, ठीक है ना। तो ये जो CaO होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। तो देखिए चूना कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइम स्टोन होता है, तो उसको हम जलाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है। और कैल्सिनेशन कैसे किया जाता है, जैसे गाँव में लिट्टी चोखा लगाया जाता है गोईठा पे, समझ रहे होंगे आप, देहात के होंगे तो समझ जाएंगे। तो वैसे जैसे जलाया जाता है, पकाया जाता है, तो वो ऐसे जला दिया जाता है और उसमें जो है डाल करके उस पर सेका जाता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से क्या होता है, कैल्सिनेशन जब हम करते हैं तो कोयला होता है, तो वहाँ पे उसको जला देते हैं और लाइम भी उसी पे डाल देते हैं, जो चूना पत्थर होता है उसको डाल देते हैं। और वो खुले में ही वैसे ही वो जब तक रेड तप्त ना हो जाए, मतलब कि लाल एकदम जलते जलते वो क्या हो जाना चाहिए, रेड कलर का हो जाना चाहिए। तो जब तक रेड तप्त होकर जलने ना लगे तब तक उसको हम जलाते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, CaCO3 होता है चूना, तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें से जलने के दौरान जो है नमी निकल जाती है। नमी में क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा ना, नमी निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो क्या बचता है लास्ट में, CaO बचता है। तो ये जो चूना को जब हम जलाते हैं खुले में पूरे रेड तप तक, तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्सिनेशन समझ गए होंगे आप, और CaO भी समझ गए होंगे कि कैसे प्राप्त होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये क्या है, चूना है। और CaCO3 क्या है, लाइम स्टोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है CaO, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इज डिकम्पोज टू, ठीक है, डिकम्पोज टू गिव। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीटेड मतलब वही जब हम इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें जो है प्राप्त होगा CaO और प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकल जाएगी बाहर। ये ऊपर का तीर लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये गैस है, उड़ जाएगी, ठीक है ना, और ये हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन CA2 दिया है, गलत हो जाएगा, CO नहीं होगा। CaO और CO दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, CaO और CO ट्वाइस, तो यहाँ पे सही हो जाएगा CaO और CO2, ठीक है। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम। तो क्विक लाइम क्या है, चलिए मैं इसे बता देता हूँ क्विक लाइम क्या है। देखिए क्विक लाइम का जो फार्मूला है वो CaO है, ठीक है ना। तो कैल्शियम CaCO3, जब इसे हम जलाते हैं तो हमें मिलता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें प्राप्त होता है।
ठीक है। तो कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो प्राप्त हुआ है CaO, इसे ही क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। क्विक, QUIC क्विक लाइम बोलते हैं। तो क्विक लाइम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ये जला है, लाइम स्टोन से जल के जो तुरंत प्राप्त हुआ है CaO, तो ये जो है वाटर से बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है ना, क्विकली रिएक्शन करता है वाटर से। और जब कोई भी चीज़ वाटर से रिएक्शन करती है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। तो वाटर के साथ जो है हाइड्रेशन जो है क्विक होता है, ठीक है ना। तो वाटर के साथ जो है रिएक्शन बहुत क्विकली करता है, इसलिए इसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अच्छा, जब ये प्राप्त हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से, हमें मिला है CaCO3 से हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा क्योंकि ये गैस है, और हमें मिलेगा CaO। तो CaO जो मिलता है ये ढेले के रूप में होता है ना, ढेले के, ऐसे ढेले के रूप में टुकड़ों में होता है। तो ढेले को इंग्लिश में बोलते हैं लंप, ठीक है ना, लंप बोलते हैं ढेले को। तो इसे लंप लाइम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, लंप लाइम। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, लंप लाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसे एक और नाम बोलते हैं दाहक चूना, कास्टिक लाइम भी बोलते हैं, CaUSTIC, कास्टिक लाइम। अब इसे कास्टिक लाइम क्यों बोलते हैं, तो कास्टिक का मतलब होता है हिंदी में दाहक, ठीक है ना, दाहक। तो आपने गांव में सुना होगा कि जब कोई भी चीज़ गर्म होती है, या जब आदमी लिट्टी चोखा बनाते हैं, वहाँ पे जब आग जला देते हैं, तो जब वहाँ पे आग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो आग निकलने लगती है बहुत ज़्यादा, तो बोलते हैं अरे बहुत दहकल बा। तो वो बहुत हीट हो गया रहता है, तो उसे आदमी बोलते हैं दहक गया है, ठीक है, दहकत बा। तो यहीं पे जब कैल्सिनेशन हुआ है ना, तो हमें CaO प्राप्त हुआ है, तो ये गर्म रहता है। कैल्सिनेशन के तुरंत बाद जो है ये हीट रहता है, इसमें गर्म रहता है, तो इसलिए इसे दाहक चूना भी बोलते हैं, कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। और इसे एक और नाम देते हैं अनस्लैक्ड लाइम। क्या नाम देते हैं, अनस्लैक्ड, SLAKED, अनस्लैक्ड लाइम। तो अनस्लैक्ड का हिंदी में मीनिंग होता है चूना, ठीक है ना, लाइम। देखिए मैं यहाँ पे लाइम M लिख रहा हूँ, आप N मत समझ लेना, लाइम, ठीक है। तो इसे अनस्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये CaO ये तुरंत जो है कैल्सिनेशन के बाद जो है प्राप्त हुआ है। तो जब ये वाटर से रिएक्शन करेंगे ना, वाटर से जब ये रिएक्शन करेगा, तो ये क्या होगा, बूझेगा। क्या होगा, बूझेगा। बूझेगा मतलब कि CaOH ट्वाइस में जो है ये कन्वर्ट होगा। तो इसे बूझा हुआ चूना बोलते हैं, और इसे अनबूझा चूना कहते हैं। तो इसे अनस्लैक्ड लाइम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनस्लैक्ड लाइम। तो जो CaO होता है उसके चार नाम बता दिए हमने। पहला क्या बता दिया, क्विक लाइम। दूसरा क्या बता दिया, लंप लाइम। तीसरा क्या बता दिया, कास्टिक लाइम। और चौथा क्या बता दिया, अनसेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा था, कहाँ गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्विक लाइम कह रहा था। तो क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है, तो समझ गए। और ये क्या होता है, ये वाला जो बूझा हुआ चूना होता है, CaOH ट्वाइस जो है स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैक्ड लाइम। और CaCO3 क्या होता है, ये होता है लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। और CaCl2 का होता है कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइम इज मतलब कि चूना क्या है। तो चूना जो है कैलकेरियस रॉक है, ठीक है। कैलकेरियस रॉक इसलिए है कि लाइम में क्या है, CaO है। तो CaO क्या है, कैल्शियम है, मेन कंपोनेंट इसका क्या है, कैल्शियम है। तो इसलिए इसे कैलकेरियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। अगर सिलिशियस मटेरियल बोलेंगे, तो उसमें जो सिलिकॉन होता है, सिलिका, इसका जो परमाणु क्रमांक 14 होता है, तो ये जो है मेन घटक होगा, मतलब ज़्यादा मात्रा में होगा, तो वो सिलिशियस बोलेंगे। और आर्जिलिशियस कब बोलेंगे, जब उसे उसमें एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की मात्रा क्ले में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आर्जिलिशियस होगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से कैलकेरियस रॉक जो है सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाई।
तो हाइड्रोलिक लाइम जो है किससे प्राप्त होता है? तो देखिए फ्लाई ऐश है, तो फ्लाई ऐश क्या है? ये जो है चिमनियों से, जो फैक्ट्रियों के चिमनियों से जो राख निकलती है वो फ्लाई ऐश है। बर्निंग ऑफ कंकर, तो हाइड्रोलिक लाइम किससे प्राप्त होता है? बर्निंग ऑफ कंकर, कंकर के जलाने से। रेड स्टोन, तो लाल पत्थर को जलाने से नहीं मिलता। कैल्शियम ऑफ प्योर क्ले, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले, तो प्योर क्ले का कैल्सिनेशन करेंगे तो भी हमें हाइड्रोलिक लाइम नहीं मिलता, ठीक है ना, क्योंकि लाइम में मेन घटक क्या होता है? कैल्शियम, और क्ले में क्या मेन घटक होता है? एल्यूमिनियम। तो अब बताइए कि एल्यूमिनियम कैल्शियम में कैसे चेंज होगा? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका होता है 20, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सही होगा? बर्निंग ऑफ कंकर, ठीक है। कंकर को जलाने से हाइड्रोलिक लाइम मिलता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्या है? द कॉमनली यूज लाइम फॉर वर्क अंडर वाटर इन आर इन डैम्प सिचुएशन, तो जो जब अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे जब हम लाइम का यूज करेंगे ना, तो वो क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम होता है, ठीक है। हाइड्रोलिक लाइम को अंदर भी पानी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, या डैम्प सिचुएशन, डैम्प मतलब कि होता है नमी, तो नमी वाले स्थानों पे जहाँ पे नमी है, नमी की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, और अंडर वाटर में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या देखे दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है फैट लाइम, तो फैट लाइम नहीं है। लीन लाइम ये भी नहीं है। फीबली हाइड्रोलिक लाइम, तो फीबली हाइड्रोलिक भी नहीं, यहाँ पे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है सही होगा। अब देखिए हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, लाइम का हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो लाइम को पहले दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं प्योर लाइम, और दूसरा बांटते हैं इम्प्योर लाइम, यानी कि अशुद्ध चूना, ठीक है। पहला प्योर लाइम और दूसरा जो है अशुद्ध चूना। तो अब ये इम्प्योर लाइन, पहला क्या हो गया? प्योर लाइन यानी कि शुद्ध चूना, और दूसरा क्या हो गया? इम्प्योर लाइन यानी कि अशुद्ध चूना। तो ये जो अशुद्ध चूना होता है ना, इसको भी दो भागों में बांटते हैं, अशुद्ध चूनों को दो भागों में बांटते हैं। देखिए इम्प्योर लाइन, लाइन मत समझिएगा, मैं लाइम बोल रहा हूँ, लाइम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला शब्द। लाइम मतलब चूना। अब आपको अगर लाइन सुना रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं लाइम बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लाइन नहीं बोल रहा हूँ। तो इम्प्योर लाइम को जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है पुअर लाइम, पुअर लाइम, ठीक है ना, या पुअर लाइम को भी कहते हैं, दूसरा नाम है लीन लाइम, LEAN, लीन और लाइम। और फिर तो ये तो हो गया इम्प्योर लाइम का जो पहला पार्ट हो गया कि पुअर लाइम और लीन लाइम, और इसका दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? हाइड्रोलिक लाइम, HYDRAULIC, हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो अब ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, इसमें देखिए प्योर लाइम में तो एकदम प्योर रहेगा, उसमें अशुद्धि कोई नहीं रहेगी, और इम्प्योर लाइम में उसमें अशुद्धि रहेगी। तो इम्प्योर लाइम को जो है प्योर पुअर लाइम या लीन लाइम में बांट दिए, फिर उसको एक और नाम, एक और कैटेगरी में बांटे, वो क्या है? हाइड्रोलिक लाइम। अब ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, इसमें भी अशुद्धियाँ होती है, और इसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं, तो अशुद्धियों के आधार पे जो है इसको क्या करते हैं कि तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। तीन भागों में अशुद्धियों के आधार पे बांटते हैं, तो कौन कौन सी हैं? पहला है फीबली हाइड्रोलिक लाइम, ये जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है, तो पहले फीबली हाइड्रोलिक लाइम करते हैं। फिर दूसरा नाम है मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक, समझ लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम। और तीसरा कैटेगरी है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो अब देखिए फीबली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, उसमें अशुद्धियों की मात्रा 5 से 10% होती है, और मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम जो होता है उसमें अशुद्धियों की मात्रा क्या होती है? 10 से 20% होती है, और जो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है उसमें अशुद्धियों की मात्रा 20 से 30% होती है, ठीक है। तो फीबली हो गया पहला 5 से 10%, मॉडरेट हो गया दूसरा 10 से 20%, और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हो गया 20 से 30%। अब एक बात और समझिए, चूने में, चूने में अशुद्धियों की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी ना, वो
उतना ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम है, तो यहाँ पे क्या सही होगा, इसमें अशुद्धि की मात्रा कितनी है, 20 से 30%। तो इसमें अशुद्धि की मात्रा 20 से 30% है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और अशुद्धि के रूप में क्या क्या होगा, तो अशुद्धि के रूप में जो है क्ले होगा, सिलिका होगा, ठीक है, मैग्नीशिया होगा, और इसके बाद से आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड होगा। तो ये जो है अशुद्धियों के रूप में रहेगी। तो इसमें अशुद्धियों के रूप में अगर क्ले ज़्यादा है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो जब हम सीमेंट पढ़ते हैं तो सीमेंट में भी क्या कंपोजिशन होता है, सीमेंट में भी क्ले होता है 65 से 70% और 30 से 35% क्ले होता है, ठीक है ना। तो इसलिए सीमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए चूने में अगर क्ले की मात्रा बढ़ रही है तो वो क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, कंप्लीटली यूज लाइम फॉर वर्क अंडर वाटर आर इन ए डैम्प सिचुएशन। तो यहाँ पे इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्ले होता है, पर्याप्त मात्रा में क्ले होता है। तो ये अंडर वाटर में इसे बाहर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके हार्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना। ये अंदर ही जो है रिएक्शन करके और हार्ड हो जाता है वहाँ पे। ये इसमें सीमेंट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, इस वजह से इसे अंडर वाटर में यूज कर सकते हैं या नमी वाले स्थानों पे। तो ये जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच लाइम इन विच क्लासिफिकेशन द फैट लाइम फॉल। तो कह रहा है कि किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो है फैट लाइम जो है आता है, ठीक है ना। तो देखिए आईएस इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 712 के अंतर्गत जो है जो चुना है उसको जो है कई श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें पहला आता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, इसको जो है क्लास ए श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम इसको क्लास ए श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। और क्लास बी के अंतर्गत रखा गया है सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्या रखा गया है, सेमी हाइड्रोलिक सेमी हाइड्रोलिक लाइम। और क्लास सी के अंतर्गत जो है प्योर लाइम को रखा गया है, PURE प्योर लाइम। और क्लास डी के अंतर्गत जो है मैग्नीशिया लाइम को रखा गया है। क्लास डी के अंतर्गत कौन सा रखा गया है, मैग्नीशिया, MAGNESIA मैग्नीशिया लाइम। और क्लास ई के अंतर्गत जो है क्लास ई के अंतर्गत कंकर लाइम को रखा गया है। कौन सा लाइम, कंकर लाइम। और क्लास एफ के अंतर्गत जो है सिलिका डोलोमाइट लाइम के अंतर्गत सिलिका डोलोमाइट लाइम रखा गया है। तो क्लास ई के अंतर्गत जो है KANKAR कंकर लाइम। और क्लास ई के अंतर्गत सॉरी एफ के अंतर्गत ये जो है क्लास ई के अंतर्गत है, और एफ के अंतर्गत जो है सिलिका सिलिका डोलोमाइट सिलिका डोलोमाइट लाइम। तो ये हो गया IS 712 के अनुसार जो है चूने का क्लासिफिकेशन। तो अब बताना है कि जो है क्लासिफिकेशन फैट लाइम किस में आता है। तो देखिए जो क्लास सी है, क्लास सी के अंतर्गत क्या आता है, प्योर लाइम, ठीक है ना, प्योर लाइम। और प्योर लाइम को ही बोलते हैं फैट लाइम। प्योर लाइम का नाम क्या है, फैट लाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था वो जनरली क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब सामान्य तरीके से अशुद्धियों के आधार पे। और IS क्लासिफिकेशन ने चूने को ABCDEF 6 श्रेणियों में जो है IS ने बांटा है। तो प्योर लाइम आता है क्लास सी के अंतर्गत, और प्योर लाइम को ही बोलते हैं फैट लाइम। और इसके बाद से रिच लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बाद से इसका दूसरा नाम है रिच लाइम, ठीक है ना। तो ये हो गए ये वाला क्वेश्चन। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू टू। तो हाइड्रोलिसिटी हाइड्रोलिसिटी ये जो हाइड्रोलिक लाइम में हाइड्रोलिसिटी जो है वो मुख्य रूप से किसके कारण होती है, तो ये मुख्य रूप से
क्ले के कारण होती है, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड के कारण नहीं होती, सल्फर के कारण नहीं होती, वाटर के कारण भी नहीं होती, क्ले के कारण होती है। हाइड्रालिसिटी का मतलब है कि जो हाइड्रालिक लाइम है तो उसको हम अंडर वाटर में भी यूज कर सकते हैं। तो वो अंडर वाटर में यानी कि वाटर के नीचे या पानी में वो स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेता है। तो वो अगर उसमें क्ले रहेगा तो क्ले की उपस्थिति के कारण ही वो अंडर वाटर में जो है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है, लोड सहने की क्षमता आ रही है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्ले रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट, तो प्योर लाइम का जो है प्योर लाइम जो है रिजल्ट है। तो सॉरी द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, शुद्ध चूने के निस्तापन का परिणाम है। तो शुद्ध चूने का जब हम निस्तापन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्विक लाइम मिलेगा, ठीक है ना, प्योर लाइम। तो इसका कैल्सिनेशन होगा तो क्या मिलेगा, क्विक लाइम। तो प्योर लाइम जो है उसमें अशुद्धि कम है ना, उसमें अशुद्धि कम है, तो जो CaO मिलेगा वो ज़्यादा रहेगा उसमें। तो ये जो है वाटर से रिएक्शन क्विकली करेगा, तो इसलिए इसे क्विक लाइम बोलेंगे। और हाइड्रोलिक लाइम में अशुद्धि होती है, ये 3 भागों में होता है, इसको बताया मैंने, हाइड्रेटेड लाइम और फैट लाइम। तो फैट लाइम जो है प्योर लाइम को ही बोलते हैं, ठीक है, फैट लाइम प्योर लाइम को ही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो गया, क्विक लाइम। अगला क्वेश्चन है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द टाइप ऑफ लाइम इज यूज। तो अगर अंडर वाटर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे हम हाइड्रोलिक लाइम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्ले रहेगा और क्ले जो है अंडर वाटर में भी स्ट्रेंथ ग्रहण कर लेगा। और यहाँ पे फैट लाइम, क्विक लाइम और प्योर लाइम, ये जो तीनों हैं वो एक ही है, ठीक है। फैट लाइम, क्विक लाइम और प्योर लाइम, ये तीनों क्या है, एक ही नाम है, एक ही का नाम है, प्योर लाइम को ही, ये दोनों प्योर लाइम को ही फैट लाइम और क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ए वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो जिप्सम को जलाने से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, GYPSUM। तो जिप्सम को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ठीक है। और जिप्सम को पार्शियली जलाते हैं, ठीक है ना, जिप्सम को क्या जलाते हैं, पार्शियली जलाते हैं, तो हमें मिलता है क्या मिलता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस मिलता है। अगर हम इसे कंप्लीटली जलाएंगे, पूरी तरीके से जलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लाइम मिलेगा, ठीक है, प्योर लाइम हमें मिलेगा जब जिप्सम को पूरी तरीके से जलाएंगे तो यहाँ पे जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए पहला दिया है लाइम स्टोन, दूसरा दिया है जिप्सम, तीसरा है डोलोमाइट और चौथा है बॉक्साइट। तो यहाँ पे जो है लाइम स्टोन वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो एग्जाम में पूछता है। तो जो ये जिप्सम है क्या है, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया, क्वेश्चन सही हो गया, GYPSUM। तो जो जिप्सम होता है इसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। तो ये जो जिप्सम है उसका फार्मूला ये होता है, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फार्मूला होता है CaSO4 ½ H2O, ठीक है ना, ½ H2O। तो ये नीचे वाला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, और ये क्या है, जिप्सम का फार्मूला है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किल्न इज कॉल्ड। तो जब
क्विक लाइम जो है जब भट्ठी, किल्न का मतलब होता है भट्ठी, तो जब ये भट्ठी से प्राप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन क्या है? मिल्क लाइम कहेंगे, हाइड्रालिक लाइम कहेंगे, लंप लाइम कहेंगे या हाइड्रेटेड लाइम कहेंगे। तो जब वो भट्ठी से प्राप्त होगा तो वो ढेले के रूप में होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लंप लाइम बोलेंगे। ठीक है ना? क्या बोलेंगे हम? लंप लाइम बोलेंगे। और मिल्क लाइम क्या होता है? ये एक दूसरा चूना होता है मिल्क लाइम। हाइड्रालिक लाइम समझ लिए हम क्या होता है। हाइड्रालिक लाइम में के लिए अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया हमने। फीबली हाइड्रालिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रालिक लाइम और इमिनेंटली हाइड्रालिक लाइम। और हाइड्रेटेड लाइम वो होता है कि जब उसको, जो लंप लाइम है, देखिए क्या होता है बताता हूँ मैं। जो हाइड्रेटेड लाइम, जो लंप लाइम है, जो CaO हमें प्राप्त हुआ है कैल्सिनेशन के तुरंत बाद, उस पे हम, ये ढेले के रूप में होता है। ये क्या होता है? ढेले के रूप में होता है। तो इस पे हम पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? पानी। तो वाटर जो है इतना डालेंगे कि ये जो है भुरभुरी रूप में हो जाए। जब हम इस पे वाटर डालेंगे ना, तो ये क्या होगा कि जो है वाटर से रिएक्शन करेगा। तो वाटर से रिएक्शन करके ये बड़े ढेले के रूप में है, तो ये छोटे छोटे जो है टुकड़ों में जो है अपने आप ही रिएक्शन करके और बिखरने लगेगा, पाउडर रूप में बन जाएगा। ठीक है ना? पाउडर रूप में क्या होगा? बन जाएगा। तो जो लंप लाइम होता है उस पे हम वाटर छिड़कते हैं, इतना वाटर छिड़कते हैं कि वो पूरा जो है वाटर से रिएक्शन करके और भुरभुरे रूप में हो जाए, पाउडर रूप में अपने आप ही टूट करके। उस पे कोई क्रिया नहीं किया जाता, वो अपने आप ही टूट करके पाउडर रूप में हो जाता है। तो जब वो पाउडर पाउडर रूप में हो जाता है तब हम उसे बोलते हैं कि हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। ठीक है? तब उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड लाइम। तो यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से जो तुरंत बाद कील के भट्टी से प्राप्त होगा तो उसे हम लंप लाइम बोलेंगे, और इसी को ही क्विक लाइम बोलेंगे। समझ गए ना? और इसी को भी कास्टिक लाइम बोलेंगे। इसी को ही क्या बोलेंगे? कास्टिक लाइम लाइम और इसी को भी अनस्लैक्ड लाइम बोलेंगे। तो ये हो गया नाम इसका। ठीक है? लाइम पुट्टी। अब लाइम पुट्टी है, ये क्या है? इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, is made by adding lime to water, can be used only up to 3 days। तो जो लाइम पुट्टी होता है इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, तो ये जो है लाइम पुट्टी क्या होता है कि हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। ठीक है? और इसमें जो है वाटर मिला करके बनाया जाता है इसे, और इसे 3 दिन तक, मतलब 3 दिन के अंदर जो है इसको यूज कर लेना चाहिए। ठीक है ना? नहीं तो ये अ, बदल जाता है रिएक्शन करके, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा से ये चेंज हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ द ऑप्शन हैं ये जो है सही है यहाँ पे। ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? फार लाइम कंक्रीट। तो जो चूना कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट, जैसे हम लोग सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं उसी तरीके से लाइम कंक्रीट बनाते हैं। अगर मसाला मेन बाइंडिंग के रूप में, बंधक के रूप में सीमेंट मिला है तो उसे सीमेंट कंक्रीट बोलेंगे। अगर बंधक के रूप में लाइम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइम कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है? फार लाइम कंक्रीट स्लम्प इज, अगर लाइम कंक्रीट है तो स्लम्प 50 से 75 होना चाहिए। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ 90 डेज इज 0.2 न्यूटन पर mm²। ठीक है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 इज दे बार 1.5 न्यूटन पर mm²। तो अगर लाइम कंक्रीट रहेगी तो उसका जो स्लम्प है वो 50 से 75 होना चाहिए। 90 दिन का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल का मतलब होता है कि बेंडिंग, उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस सहने की क्षमता है वो जो है 0.2 न्यूटन पर mm²। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उस पर अगर ऊपर से कोई कंप्रेशन लोड लगेगा तो वो 1.5 न्यूटन पर mm² जो है लोड सहना चाहिए। तो यहाँ पे जो चारों के चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं? सही हैं। तीनों ऑप्शन क्या हैं? यहाँ पे सही हैं। ठीक है? तो ये डी वाला जो ऑप्शन है उसे हम सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज इम्प्योरिटी इन फैट लाइम इज लेस देन। तो जो फैट लाइम होता है, तो देखिए फैट, प्योर लाइम जो होता है, प्योर लाइम,
तो प्योर लाइम का जो है क्या क्या नाम है, प्योर लाइम का जो नाम है, हमने जनरल क्लासिफिकेशन देखा है। जो चूना होता है, एक बार और बता देता हूँ मैं, चूना जो होता है, चूने को प्योर लाइम में बांटा जाता है, फिर इम्प्योर लाइम में बांटा जाता है, इम्प्योर लाइम, ठीक है ना। तो प्योर लाइम में जो अशुद्धि की मात्रा होती है वो 3 से 5% के रेंज में होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। इम्प्योर लाइम होता है, इसको दो श्रेणी में बांटा जाता है, एक पुअर लाइम और दूसरा क्या होता है, हाइड्रालिक लाइम। दूसरा क्या होता है, हाइड्रालिक लाइम। और हाइड्रालिक लाइम जो होता है उसको भी 3 श्रेणी में बांटा जाता है, एक फीबली हाइड्रालिक लाइम, दूसरा मॉडरेटली हाइड्रालिक लाइम, और तीसरा जो है इमिनेंटली हाइड्रालिक लाइम, ठीक है ना, इमिनेंटली हाइड्रालिक लाइम। तो ये तो हो गया जनरल क्लासिफिकेशन। तो फीबली हाइड्रालिक लाइम में जो अशुद्धि की मात्रा है 5 से 10%, मॉडरेटली हाइड्रालिक लाइम में 10 से 20%, और इमिनेंटली हाइड्रालिक लाइम में 20 से 30% जो है अशुद्धि रहनी चाहिए, इतनी होती है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि इम्प्योरिटीज ऑफ फैट लाइम। तो फैट लाइम में जो प्योर लाइम को जो है वाइट लाइम बोलते हैं, WHITE, वाइट लाइम। इसे रिच लाइम बोलते हैं, REACH, रिच लाइम। और इसे क्या बोलते हैं, फैट लाइम बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, फैट लाइम, ठीक है। तो इसका और क्या क्या नाम हो गया, वाइट लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम और क्विक लाइम। इसे क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम। तो इसका जो है प्योर लाइम का जो है 4 नाम हो गया, ठीक है। तो फैट लाइम यहाँ पे दिया है, तो हम जानते हैं कि फैट लाइम जो है क्या है, प्योर लाइम है, ठीक है ना। तो जब प्योर लाइम है तो उसमें अशुद्धि की मात्रा 3 से 5% है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5%। तो यहाँ पे क्या हम सही कर देंगे, 5% हम सही कर देंगे, ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन जो है सही कर लेंगे। अब एक चीज़ और यहीं पे बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन आप जो पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ रहे हैं तो आपको जो है बहुत नॉलेज मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो प्योर लाइम है, प्योर लाइम, तो इसको हम वाइट लाइम क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि अशुद्धि की मात्रा कितनी है, 3 से 5% है, और बाकी क्या है, बाकी CaO है, और इसका कलर जो होगा वो क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो अशुद्धि की मात्रा इतनी ही कम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 से 5% होगी भी, नहीं होगी भी, ठीक है। तो इसमें जब अशुद्धि कम है इतनी, तो 95% क्या है, CaO है। तो ये क्या होगा, औरों की तुलना में पुअर हाइड्रालिक लाइम या हाइड्रालिक लाइम, सॉरी पुअर लाइम या हाइड्रालिक लाइम जो था, उसकी तुलना में इसका सफ़ेद क्या होगा, अरे इसका रंग क्या होगा, सफ़ेद होगा, ठीक है ना। तो इसे वाइट लाइम बोलेंगे। और रिच लाइम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो पुअर लाइम है और इसके बाद से जो हाइड्रालिक लाइम है, उसमें अशुद्धि की मात्रा जो है 5% से अधिक है, ठीक है। तो जब 5% से अधिक अशुद्धि है तो उसमें क्या होगा, 5% से अशुद्धि ज़्यादा है उसमें, तो CaO की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और प्योर लाइम में या फैट लाइम में जो CaO है इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या है, इसमें ज़्यादा है तो ये रिच है कि नहीं है, जिसके पास धन ज़्यादा पैसा ज़्यादा रहता है उसे हम रिच पर्सन बोलते हैं, रिच आदमी बोलते हैं। जिसके पास पैसा कम रहता है उसे हम गरीब बोलते हैं। तो इसके पास CaO जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिच, ठीक है। और पुअर लाइम जो था उसके पास CaO क्या था, कम था, तो उसे हम पुअर बोलेंगे, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिच लाइम। तो रिच लाइम भी समझ गए। अब क्विक लाइम तो मैंने बताया कि ये जो है कैल्सिनेशन के तुरंत बाद प्राप्त होता है और CaO पूरा रहता है। तो अब जब ये वाटर जब इसको मिलेगा तो ये वाटर से क्विकली रिएक्शन करेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये शुद्ध है एकदम, इसमें इम्प्यूरिटीज कम है, तो इसमें रिएक्शन करने में कोई बाधा नहीं है
और ये जल्दी से रिएक्शन करके जल्दी से बुझ जाएगा, यानी कि सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बुझ जाना, तो जल्दी से बुझ जाएगा, तो इसलिए इसे क्विक लाइम भी बोलेंगे। और फैट लाइम इसे इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब हम इसे बुझाएंगे, जब इसकी हम स्लैकिंग करेंगे, तो ये जो है CaO जो है, जब हम इसकी स्लैकिंग करेंगे H2O से, जब ये रिएक्शन करेगा तो इसका आयतन जो है 2 से 3 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या होगा, 2 से 3 गुना जो है बढ़ जाएगा। तो जब किसी भी चीज़ का आयतन बढ़ता है तो वो क्या होता है, मोटा होता है ना। जैसे ये इतना पतला है और इसका आयतन मैंने 2-3 गुना बढ़ा दिया तो ये इतना हो गया, तो ये क्या हो गया, मोटा हो गया ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फैट। तो इसे हम फैट लाइम भी बोलते हैं। तो समझ गए, यहाँ पे समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर लाइम मोटार। तो जो लाइम मोटार होता है उसको कम से कम कितने दिन तक जो है तराई करनी चाहिए। हमने सीमेंट में पढ़ा है, सीमेंट कंक्रीट को जो है 14 दिन तक हम तराई करते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइम मोटार होता है उसको मिनिमम जो है 7 दिनों तक तराई करते हैं। कितने दिनों तक, 7 दिनों तक। और सीमेंट की तराई 14 दिनों तक। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वन ऑफ द मेन डेमेरिट इन यूज द लाइम मोटार इज दैट। तो सबसे जो है अवगुण क्या है, दोष क्या है लाइम मोटार का, तो इट नाज इज नॉट ड्यूरेबल, टिकाऊ नहीं है। डज नॉट स्वेट क्विकली, स्वेल, स्वेल मतलब कि फूलना, और इन प्लास्टिक। तो जो लाइम मोटार होता है उसका जो मेन वो है, मेन दोष क्या है, तो ये जो है सेट नहीं होता, क्विकली जो है सेट नहीं होता है, जल्दी से सेट नहीं होता है, ठीक है। अब सेटिंग क्या होती है, सेट होना क्या होता है, सेट होने का मतलब है कि देखिए कोई भी मसाला जब बनता है, मसाला जो है वो शुरू में गीला रहता है, ठीक है ना। तो जब गीला रहता है तो उसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है। एक तो हम पॉलीथीन जानते हैं, प्लास्टिक जो बाजार में ले जाते हैं प्लास्टिक, तो वो वाली प्लास्टिक नहीं। जब हम किसी भी चीज़ को आसानी से किसी रूप में, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक ऐसा कुछ है, गीला चूना है या मिट्टी है, मिट्टी ही समझ लीजिए, तो ये इस शेप का है, तो इसको हम इस शेप में बना दें आसानी से, तो ये क्या है, प्लास्टिक स्टेट में है। तो प्लास्टिक स्टेट में कब रहेगा ये, जब ये गीला रहेगा, ठीक है ना। तो गीला रहेगा तभी तो इसको आसानी से इस स्टेज में बना देंगे। चाहे हमने ऐसा कुछ बना दिया गोल, तो जब कोई भी चीज़ प्लास्टिक स्टेट में रहता है, मतलब गीली अवस्था में रहता है, तो उसे आसानी से हम जो है किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। तो जब हम चिनाई करते हैं या दीवार जोड़ते हैं या कहीं पे भी यूज करते हैं मोटार का, मसाले का, चाहे सीमेंट हो, चाहे लाइम हो, चाहे गारा हो, गीलवा हो, जो हम गांव में यूज करते हैं मिट्टी वाला गीलवा, तो वो हो, तो उसे हम जब तक किसी भी स्टेट में ढालेंगे तो वो क्या है, प्लास्टिक स्टेट में है, ठीक है। अब वो जब क्या होगा कि वो अपनी प्लास्टिसिटी छोड़ दे, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, प्लास्टिसिटी जो है छोड़ करके और कठोर हो जाए, प्लास्टिसिटी छोड़ के क्या हो जाए, कठोर हो जाए। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कि वो क्या हो गया है, सेट हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, सेट हो गया है। अब देखिए गांव में जो है दीवार कोई जोड़ी जाती है सीमेंट मिट्टी से, तो वो जो है सेट हो जाता है, मतलब कि एक दिन बाद जो है सेट हो जाता है। लेकिन जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आराम से टूट जाता है, ठीक है ना। तो जो लाइम मोटार है या सीमेंट मोटार है, तो वो पहले क्या होगा, पहले प्लास्टिक स्टेट में है, यानी कि किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, तो पहले वो सेट होगा, पहले वो कठोर हो जाएगा। तो कठोर हो जाएगा तो वो जो है, अब जिस स्थिति में हमने उसको लगा दिया है वो उसी स्थिति में रहेगा और वो कठोर होगा, ठीक है।
तो उस पे हम लोड लगाएंगे ना तो लोड सहने की क्षमता नहीं होगी। तो सेटिंग वह प्रोसेस है जिसमें मोटार क्या होता है, सेट होके कठोर हो जाता है। अब उसमें जो है लोड सहने की क्षमता जो है सेट होने के जो कुछ दिन बाद जो है आती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथिंग, ठीक है ना, हार्डनिंग। तो उसमें हार्डनिंग का गुण जो है बाद में आता है। तो पहले क्या होता है, सेट होना। तो क्वेश्चन क्या था, लाइम मोटार मिक्सिंग, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना। वन ऑफ द मेन डिमेरिट इन यूज द लाइम मोटार इज दैट, तो ये जो है डू नॉट सेट क्विकली। तो सेट क्या होता है ये समझ गए होंगे, ठीक है। सेट का मतलब होता है कि वो कठोर हो जाना, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ सहने की क्षमता नहीं होगी। तो ये हो गया सेट हो जाना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन, लाइम मोटार मिक्सिंग इज डन इन, तो जो चूना मसाला होता है, लाइम मोटार होता है, वो उसे किस में मिलाते हैं, विंड मिल, ये पवन चक्की है, हाफमैन मिल, ये तो भट्ठा है, पैन मिल या रिंग मिल। तो जो चूना मसाला होता है ना उसे पैन मिल में जो है, पैन मिल में क्या करते हैं, बनाते हैं। पैन मिल ऐसा कुछ होता है डब्बे की तरह, और इसमें कुछ लगा होता है, इसमें ऐसे पंखे लगे होते हैं ऐसे कुछ, और मसाला इसी में डाल देते हैं और ये रोटेट करता रहता है और ये ऊपर से आके बंद हो जाता है और ये मिल जाता है, मसाला बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है पैन मिल। तो लाइम मोटार जो है पैन मिल में जो है बनाते हैं, किस में बनाते हैं, पैन मिल में। अगला है क्वेश्चन, द लाइम विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड, तो हमने बताया कि जिसमें CaO की मात्रा ज़्यादा होगी उसे क्या बोलेंगे, रिच लाइम। ये भी क्या है, धनी है। तो फैट लाइम दिया है, रिच लाइम दिया है, वाइट लाइम दिया है। तो यहाँ पे इसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, सही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हम किसको सही करेंगे, सारा तो एक ही का नाम है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, सही हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइम, द लाइम विच हैज़ द प्रॉपर्टी इज सेटिंग वाटर इज नोन एज, तो जो लाइम वाटर के अंदर सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए वाला और डी वाला ये दोनों एक ही लाइम है, एक ही का नाम है। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से बी वाला क्वेश्चन जो है सही है, आंसर सही है बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। फैट लाइम इज यूज, फैट लाइम इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन, शुद्ध चूने का उपयोग निम्न कार्यों, कार्य हेतु अधिकतम उपयुक्त है। तो मैसनरी मोटार, लाइम कंक्रीट, प्लास्टर वर्क, नन ऑफ द एबव। तो नन, तो जो चूना होता है प्योर लाइम, प्योर लाइम का यूज जो है हम प्लास्टर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, प्योर लाइम का यूज जो है हम प्लास्टर में करते हैं, मैसनरी में नहीं करते हैं, और लाइम कंक्रीट नहीं बनाते। देखिए मैसनरी और लाइम कंक्रीट बनाएंगे तो इसमें प्योर लाइम में जो है अशुद्धि की मात्रा जो है 3 से 5% होती है, तो इसमें अशुद्धि की मात्रा कम है। तो इसमें इसमें स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा नहीं होता। तो स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता तो हम मोटार बना के क्या करेंगे, तो इसलिए इसका यूज नहीं करते। और इसका जो है यूज हम कर लेते हैं प्लास्टर में कर लेते हैं, और इसका यूज हम कर लेते हैं लाइम पुट्टी बनाने में, फिर से कर लेते हैं लीकेज को रोकने में, फिर से कर लेते हैं वाइट वॉशिंग में, यानी कि रंगाई करने में, ठीक है ना। तो इसको हम यूज कर लेते हैं लाइम पुट्टी बनाने में, फिर से कर लेते हैं वाइट वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग यानी कि पुताई करने में, वाइट वॉशिंग, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टर वर्क जो है ऑप्शन सही कर देंगे, प्लास्टर वर्क में भी यूज करते हैं इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इज यूज टू मेक लाइम मोटार, तो लाइम मोटार बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ, तो जो चूना मसाला होता है वो हाइड्रोलिक लाइम से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, हाइड्रोलिक लाइम।
फैट लाइम है और क्विक लाइम दोनों एक ही का नाम है। और लीन लाइम तो एक इम्प्योर लाइम के अंतर्गत जो है आती है। तो इम्प्योर लाइम के अंदर एक हाइड्रोलिक लाइम और दूसरा इम्प्योर लाइम। तो ये इम्प्योर सॉरी पुअर लाइम या लीन लाइम, तो ये लीन लाइम हो गई, इसमें अशुद्धि की मात्रा और ज़्यादा है। तो हाइड्रोलिक लाइम है उसमें 20 से 30% जो है जब अशुद्धि की मात्रा रहती है तो उसे हम इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं। और इसमें ही स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम जब मसाला बनाएंगे तो स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा होता है तो हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड विच of the following class of lime can be primarily be used for structural purpose। तो स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए कौन सा लाइम हम यूज करेंगे। तो जो आईएस क्लासिफिकेशन है ये IS 712 712 के अंतर्गत किया गया है। और इसमें जो क्लास 1 की जो लाइम है यानी कि क्लास 1 का जो चूना है वो क्या है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो इसमें जो अशुद्धि की मात्रा होती है वो 20 से 30% होती है। तो इसमें स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा ग्रहण करता है। तो इसका इसका ही यूज हम करते हैं प्रमुख रूप से स्ट्रक्चर में बना स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ये ए वाला ऑप्शन सही है। और जो सेमी हाइड्रोलिक लाइम है उसमें जो है सेमी हाइड्रोलिक लाइम जो है इसमें अशुद्धि की मात्रा थोड़ा कम होती है तो इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। फिर यहाँ पे फैट लाइम है, ये प्योर लाइम है, क्या है, प्योर लाइम है। और ये डी वाला डोलोमाइट लाइम है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेम नेम द लाइम विच इज कॉमनली यूज इन वाइट वाशिंग। तो सफ़ेदी में कौन सा जो है लाइम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, फैट लाइम, स्लैक्ड लाइम, क्विक लाइम या हाइड्रोलिक लाइम। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें हम कौन सा सही करेंगे। तो फैट लाइम और क्विक लाइम ये तो एक ही का नाम है। और स्लैक्ड लाइम वो होता है CaOH ट्वाइस होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हम फैट लाइम जो है सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे, फैट लाइम। ठीक है, क्योंकि जो हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसमें हम चूना जो है भिगोते हैं तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वो फूलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है ना। 268 नंबर का देखते हैं, द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट। तो कैल्साइट होता है इसका जो केमिकल नेम होता है CaCO3 होता है। ठीक है ना, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम स्टोन होता है तो वो क्या है, कैलकेरियस रॉक है। क्या है, कैलकेरियस रॉक है लाइम स्टोन। जैसे चूनामयी पत्थर जैसे कि और भी पत्थर होती हैं, जैसे सिलिका हो गया, इसके बाद से बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, प्यूमाइस हो गया, ग्रेनाइट हो गया, मार्बल हो गया, नीज हो गया, सैंड स्टोन हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सब जितने भी सारे स्टोन हैं तो उसी तरह से लाइम स्टोन भी है, चूना पत्थर है। ठीक है, जब हम इसको कैल्सिनेशन कर देते हैं तो हमें चूना प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सही है। तो लाइम स्टोन का केमिकल नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट में जो मुख्य मिनरल होता है वो होता है कैल्साइट। तो यहाँ पे कैल्साइट का पूछा है केमिकल नाम, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये वाला ऑप्शन सही करेंगे। ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। तो जब चूना बुझता है, स्लैक होता है, तो वो क्या होता है कि उसका आयतन होता है वो बढ़ता है, 2 से 3 गुना जो है बढ़ जाता है। ठीक है, 2 से 3 गुना जो है बढ़ जाता है। ठीक है ना। द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग
limestone into quicklime, heating to temperature up to 900 degree and releasing carbon dioxide is known as। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैल्सिनेटिंग बोलते हैं, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्सिनिंग दिया है, इसको हिंदी में निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, CaCO3। इसको हम 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे पकाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस H2O। ठीक है, सॉरी H2O नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे CO बन रहा है। तो इसे हम, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फार्मूला फॉर क्विक लाइम। तो क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, CaO। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, CaCO2 दिया है, CaCO3 दिया है, CaOH थ्राइस दिया है और CaOH ट्वाइस दिया है। तो यहाँ पे तो कोई दिया नहीं है। क्विक लाइम जो होता है, क्विक लाइम उसे हम CaO कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है, ठीक है ना। क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम का होता है CaO और CaO ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये वाला है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन, ये है स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है। और ये है CaCO2 और ये है CaOH थ्राइस। अब इसका नाम मुझे पता नहीं अभी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर विथ क्विक लाइम इज कॉल्ड। तो क्विक लाइम में वाटर मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज नोन एज। तो इसे हम बोलते हैं स्लैकिंग करना, ठीक है ना। स्लैकिंग में जब हम चूने को बुझाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चूने में हम वाटर को मिलाते हैं, ठीक है। चूने में हम क्या करते हैं, वाटर को मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, स्लैकिंग ऑफ लाइम, चूने को बुझाना। और क्यूरिंग क्या होता है, क्यूरिंग होता है जब मसाला को हम चिनाई में लगा दिए हैं तो उसके ऊपर जो है पानी डाल के उसकी तराई करना, उससे क्या करते हैं, क्यूरिंग, ठीक है। और कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना और कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि जलाना। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच लाइम इज मोस्ट सुटेबल फॉर, मतलब पुताई के लिए उपयुक्त चूना कौन सा है। तो पुताई के लिए जो चूना उपयुक्त होता है वो क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है। स्टोन लाइम कंकर लाइम या सेल लाइम। तो यहाँ पे पुताई के लिए जो सही करेंगे वो हम क्या करेंगे, क्विक लाइम। ये क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है और ये प्योर होता है और ये क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका हम यूज करेंगे। अब क्या है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाई। तो जो सीमेंट होता है जो, उसकी निर्दोषिता यानी कि साउंडनेस टेस्ट वो हम करते हैं ली चैटिलियर मेथड द्वारा। देखिए साउंडनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो सीमेंट होता है वो सीमेंट तो लाइम से ही बना होता है, चूने से ही। सीमेंट क्या होता है, चूने से ही बना होता है। तो जब हमने उसको बना लिया है तो हम साउंडनेस टेस्ट इसलिए करते हैं कि उसमें जो है CaO की मात्रा है कि नहीं है। ऐसा ना रहे कि हमने सीमेंट बना लिया पूरी तरीके से जला करके और जो सीमेंट फाइनल आया उसमें क्या हो, CaO हो। तो ये जो है जब चिनाई करेंगे तो ये फूलेगा और इसका आयतन बढ़ेगा और वहाँ पे क्रैक्स जनरेट होने लगेंगे, तो ये जो है दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं और ये ली चैटेलियर मेथड द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज।
तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा सीमेंट हम यूज करते हैं? तो पहला है एक्सपेंसिव सीमेंट, दूसरा है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और तीसरा है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट और चौथा है क्विक सेटिंग सीमेंट। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे। क्विक मतलब होता है कि जल्दी। तो जो सीमेंट गीली अवस्था में रहेगी वो क्या हो कि जल्दी सेट होकर के कठोर हो जाए, ठीक है ना, जल्दी सेट होकर के कठोर हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। और इसकी सेटिंग टाइम होती है 5 मिनट। क्या होती है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में देखिए अभी इसमें वाटर डालेंगे तो अभी क्या रहेगा, ये गीला रहेगा, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही ये हार्ड हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। तो इसका जब हम यूज करते हैं वाटर के अंदर तो इसको वहीं पे बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मल मसाला कहीं बनाएंगे फिर ले जाएंगे उसको जहाँ हमको ले जाना होगा और फिर वहाँ पे यूज करेंगे। तो क्विक सेटिंग सीमेंट को जहाँ पे हमको कुछ काम करना है वहीं पे डाल करके वहीं पे मसाला बनाएंगे ताकि जमे भी तो वहीं पे जम जाए, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? क्विक सेटिंग सीमेंट। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। तो हमने जो है इस वाले वीडियो में लाइम के जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए क्योंकि मैं ऐसे ही और भी सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन कराऊंगा। और चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप और भी कुछ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है जो मैंने मुझसे गलती बता दिया हूँ तो उसे आप कमेंट करके नीचे जो है बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।